हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में। आज के इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ख़ास तौर से जो पीजीसीआईएल का एग्जाम होने वाला है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस सारे वीडियो में टोटल आपके ट्रांसफार्मर के ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जो पीजीसीआईएल के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी पॉइंटों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप जितना ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगाएंगे उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे क्योंकि इसमें सारे ही आपको पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के लास्ट तक बैठे रहें और सभी पॉइंट को ध्यानपूर्वक देखें और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, कोई भी दिक्कत है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सामने आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, जैसा कि आप लोग कुछ लोग आप पढ़ भी लिए होंगे। देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर का कार्य है, ट्रांसफार्मर का कार्य है एसी वोल्टेज के स्तर को बदलना। एसी वोल्टेज के स्तर को बदलना, वोल्टेज को बदलता है, घटाता है, बढ़ाता है करंट के सापेक्ष में। ठीक है, वोल्टेज बढ़ेगा करंट घटेगा, करंट अगर वोल्टेज घटता है तो करंट का मान बढ़ता है, बट फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट, मशीन का प्रकार जो स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ का उत्पादन करता है, प्रेरित स्थैतिक स्टैटिक ईएमएफ का उत्पादन करता है, कौन सा है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर को स्टैटिक डिवाइस भी कहा जाता है। कैसा डिवाइस है? स्टैटिक्स डिवाइस, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई रोटेशनल पार्ट नहीं होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कोई सापेक्षिक गति नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है शक्ति ट्रांसफार्मर एक है मुख्य फ्लक्स उपकरण। शक्ति ट्रांसफार्मर क्या है? पावर ट्रांसफार्मर क्या है? मुख्य फ्लक्स उपकरण। बाकी आप नीचे सेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी जिस एग्जाम में पूछा गया है वहां पर आपको लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है यहाँ पर किस पर? एसी पर, डीसी पे वर्क नहीं करता है। डीसी पर वर्क नहीं करता है। ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा? जल जाएगा, क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 0, और वहां पर एक्सी का मान 1/2πfc। जब मान रखेंगे इसका टोटल 0 हो जाएगा तो एक्सी का मान आ जाएगा अनंत, जो कि अब किसी का रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो उसमें करंट प्रवाह नहीं होगा ऑब्वियसली। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त की जाती है केवीए में। किसमें व्यक्त की जाती है? केवीए में। और अल्टरनेटर की भी रेटिंग किसमें होती है? केवीए में। ठीक है, जो भी जिसको भी डाउट होगा कि एक्सी हम क्यों लिखे हैं तो आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, उतना समय नहीं है डिटेल, बस आप पॉइंट देखते जाइए और एक बार में देखने पर आपका सारा कंफ्यूजन और जो भी पॉइंट होगा वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। एक ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन करता है केवल प्रत्यावर्ती एसी को। स्टेप अप और स्टेप डाउन, स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ाएगा और स्टेप डाउन क्या है? वोल्टेज को घटाएगा। ठीक है, वोल्टेज घटाता है। जो प्राइमरी साइड में इनपुट हम देंगे वो आपके आउटपुट में अगर स्टेप अप होगा तो वोल्टेज को बढ़ा करके देगा और स्टेप डाउन होगा तो वोल्टेज को घटा करके देगा। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है दिया हुआ ट्रांसफार्मर समीकरण V1I1 और V2I2 अभिव्यक्ति करता है ऊर्जा संरक्षण नियम से। किससे? ऊर्जा संरक्षण नियम से। ठीक है, P = VI होता है, तो दोनों के लिए हम लोग निकालते हैं तो P1 P2 बराबर करेंगे तो यहाँ पर V1I1 और V2I2 होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में एसी में पावर भी फिक्स होता है और ट्रांसफार्मर जिस रेटिंग का होगा उसका पावर तो चेंज होगा नहीं, वो चाहे कितने ही दिन तक चले, कितना ही समय तक चले, पावर चेंज नहीं होगा। तो पावर इक्वल, लेकिन वोल्टेज जो प्राइमरी के होंगे और करंट होंगे तो वो तो चेंज होगा, और सेकेंडरी के जो वोल्टेज और करंट होंगे वो भी चेंज होगा। नेक्स्ट आपका है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में NS ग्रेटर देन NP। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी में जो टर्नों की संख्या होगी वो प्राइमरी के टर्नों की संख्या से ज्यादा होगी, तो इस कारण इसमें आपका जो V2 होगा वो भी क्या हो जाएगा? V1 से ज्यादा, मतलब VS या VP लिख सकते हैं, और 1 और 2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? NS ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? NP, क्योंकि जब टर्नों की संख्या बढ़ाते हैं, टर्नों की संख्या बढ़ने से आपका EMF का मान क्या होता है? बढ़ता है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और स्टेप डाउन के लिए क्या होगा कि वोल्टेज को घटाएगा, तो इसमें सेकेंडरी का जो टर्न होगा वो एनपी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। जो भी डाउट हो या कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की तुलना करने पर इसमें 3 लिंब वाला कोर होता है और यह कम जगह लेता है, यह अधिक सस्ता होता है, इसकी दक्षता अपेक्षाकृत कम होती है, अधिक होती है। वैसे खैर ये आपको आपके एग्जाम में पीजीसीआईएल में आने का इसका कम चांस है, ठीक है, ये पॉइंट लगभग, लेकिन इसको याद रखना है। यहाँ पर अंतर समझ लेते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है। यहाँ पर 3 फेज ट्रांसफार्मर, इधर आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर दिया है, कोर टाइप है, ये भी आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें 2 मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है तो इसमें क्या होता है, एक ही मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मार्ग होता है, ठीक। अब नेक्स्ट यहाँ पर 3 फेज ट्रांसफार्मर, अब सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि 2 मार्ग होते हैं, वो उसके फ्लक्स जो है φm/2 और φm/2 दोनों मैक्सिमम फ्लक्स डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर दर्शाया गया है लोड, सेकेंडरी वाइंडिंग और ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है। जिस साइड आप लोड जोड़ते हैं वो सेकेंडरी होगा, जिस साइड इनपुट देते हैं वो आपका प्राइमरी होता है। सिंगल फेज वाली एसी सप्लाई पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर सिंगल फेज कहलाते हैं और 3 फेज पर काम करने वाले 3 फेज ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। प्रायः 250 वोल्ट पर कार्य करने वाले होते हैं और इसमें 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। हाई वोल्टेज के लिए 11 के भी इनपुट के तौर पे दे सकते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर, रेडियो रिसीवर, टीवी रिसीवर, इन्वर्टर आदि में प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग 11 के भी वोल्टता उत्पादन केंद्रों, 66 के भी, 110 के भी, 132 के भी, 220 के भी, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होंगे वो डेल्टा टू डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार डेल्टा और स्टार टू स्टार में भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर निरूपित करता है किसको, वोल्टेज और करंट को। किसको निरूपित करता है, वोल्टेज और करंट को। ट्रांसफार्मर में परिवर्तन क्रिया के दौरान पैरामीटर नहीं बदलता है, आवृत्ति। ट्रांसफार्मर वोल्टेज करंट के सापेक्ष परिवर्तित हो सकता है बट नो चेंज फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को चेंज नहीं करता है। ट्रांसफार्मर, ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर किसको नहीं बदलता है, तो आवृत्ति को। यहाँ पर दिया है कि ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण, चुंबकीय फ्लक्स का, ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण क्या होता है, तो सभी प्रकार के भार पर क्या होता है, समान होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है यहाँ पर कि एक विद्युत ट्रांसफार्मर होता है, एक विद्युत जिसमें से उभयनिष्ठ क्रोड पर 2 या अधिक बहुफेरे वाली कुंडलियां लिपटी होती हैं। नेक्स्ट आपका है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में बर्तनों की संख्या अधिकतम होती है उच्च वोल्टता वाइंडिंग में, क्योंकि स्टेप अप है तो जिधर आपका वोल्टेज ज्यादा होगा उधर टर्नों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, एनपी से। और ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीय टर्मिनल के बीच में मध्य कला का संबंध कितना होता है, 180 डिग्री विपरीत कला में होता है, ठीक है। क्योंकि जो भी हम लोग इनपुट दिया जाता है, इनपुट, तो इसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। कितने का होता है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वोल्टता की आवृत्ति होगी प्राथमिक वोल्टता के बराबर, क्योंकि आवृत्ति को चेंज नहीं करता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर द्वितीयक वोल्टता को बढ़ाता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, द्वितीयक वोल्टता को बढ़ाता है। अगर अपचाई यानी स्टेप डाउन होगा, यदि अपचाई ट्रांसफार्मर होगा तो क्या करेगा, वो द्वितीयक वोल्टेज को क्या करेगा, घटाता है। नेक्स्ट, यहां पर ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो परिवर्तित करते हैं निम्न वोल्टेज उच्च धारा को उच्च वोल्टेज निम्न धारा में परिवर्तित होता है, ठीक है। क्योंकि एसी में वोल्टेज बढ़ने से करंट का मान घटता है, करंट बढ़ने से वोल्टेज घटने से करंट का मान बढ़ता है। नेक्स्ट आपका कार्य सिद्धांत पर जो भी पॉइंट है यहाँ पर, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर सिद्धांत उपकरण ट्रांसफार्मर की कार्यशीलता को दर्शाता है, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर की कार्यशीलता को
बनाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर का कार्य को स्थानांतरित करना। ट्रांसफार्मर किसको कार्य, तो स्थिर शक्ति स्तर पर वोल्टेज और धारा को, स्थिर पावर होता है, ठीक है, पावर चेंज नहीं होता है, वोल्टेज और करंट के लिए। नेक्स्ट यहां पर है कि एक डीसी सप्लाई की वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन की दर शून्य होने के कारण फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम मान्य नहीं होता है। डीसी पर ट्रांसफार्मर वर्क ही नहीं करता है, तो ना वोल्टेज घटेगा और ना ही बढ़ेगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, एक ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंगों में से प्रत्येक का प्रेरकत्व 2H मतलब 2 हेनरी है, इनके मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व 2 हेनरी हो तब यह एक पूर्ण ट्रांसफार्मर होता है। यह एक पूर्ण ट्रांसफार्मर, परफेक्ट ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि आपसे आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेगा या 1:1 ट्रांसफार्मर की बात करता है, तो जिसमें N1 की संख्या N2 के टर्नों के बराबर होगी, तो वो आपका 1:1 ट्रांसफार्मर कहलाता है, 1:1 ट्रांसफार्मर कहलाता है। और इसका उपयोग इंपीडेंस मैचिंग में प्रयोग कराते हैं। इंपीडेंस यहां पर इंपीडेंस मैचिंग के लिए इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, ट्रांसफार्मर प्रचालित होता है पावर फैक्टर पर जो भार के शक्ति गुणक पर निर्भर करता है, शक्ति गुणक पर जो भार की शक्ति गुणक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आपका ट्रांसफार्मर के प्रकार से आपका है क्वेश्चन यहाँ पर, सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में लिम्बस और योक होते हैं। लिम्बस कितने होते हैं, 3, और योक कितने होते हैं, 2। लिम्बस कितने होते हैं, 3, और योक कितने होते हैं, 2, ठीक है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में योक कितने होते हैं, 2, और लिम्बस कितने होंगे, 3, ठीक है। लिम्बस कितने होंगे, 3, योक कितने होंगे, 2। तो यहाँ पर फ्लक्स के लिए इसमें 5m/2 आधा फ्लक्स इसमें होता है और इसमें होता है, ठीक है, इसीलिए 2 मार्क होते हैं फ्लक्स के लिए, मैक्सिमम फ्लक्स का आधा। नेक्स्ट आपका है, कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में योक और लिंब होते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में योक कितना होता है, 1, और लिंब कितने होंगे, 2। नेक्स्ट, कोर टाइप का ट्रांसफार्मर किसके लिए उपयुक्त होता है, तो उच्च वोल्टेज से निम्न आउटपुट में, और जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी दक्षता बेहतर होती है। यहाँ पर कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ होते हैं कितने, 1। कोर टाइप में कितना होता है, 1, और सेल टाइप में ये बार बार बता चुका हूँ कितना होता है, 2। इसमें से हमें जहां तक लगता है कि आपको जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किया है ट्रांसफार्मर के, उसमें अगर आपने पूरा वीडियो अगर देखे होंगे तो इसमें से मैक्सिमम 99% 95% आप पॉइंट जो है आपको पहले से ही पता होगा, कर ले जाएंगे, ठीक है। एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर में होता है कम चुंबकीय क्षरण। क्या होता है, कम चुंबकीय क्षरण। नेक्स्ट यहाँ पर है पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता 250 केवीए तथा इससे अधिक होती है, और वितरण ट्रांसफार्मर की जो केवीए क्षमता है 200 केवीए तक होती है। पावर ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि कम होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें लोड का वेरिएशन ज्यादा होता है। पूर्ण लोड पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है और हाफ लोड पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है, क्योंकि लोड बढ़ने से कॉपर लॉसेस का मान क्या हो जाता है, बढ़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका पॉइंट है, ट्रांसफार्मर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर डिजाइन में उच्च फ्लक्स घनत्व का उपयोग है। प्रति केवीए भार में कमी करने के लिए। नेक्स्ट आपका है कि ट्रांसफार्मर को सुखाने की अवधि, जिसमें प्रायः बड़े ट्रांसफार्मर के लिए 3 से 4 सप्ताह लगते हैं, के दौरान
सुनिश्चित करने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति होती है। तेल का तापमान जो कभी 90 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, बट तेल के लिए आपका फ्लश पॉइंट जो होता है वो आपका होता है कितना, 140 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके तेल में क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा, उसको क्या कहा जाता है, फ्लैश पॉइंट। नेक्स्ट आपका है संयोजन पर तेल क्षरण तथा ट्रांसफार्मर की स्पेस आधार पर किया जाता है वार्षिक, सफाई किसमें, वार्षिक आधार पर किया जाता है। फेराइट कोर का उपयोग उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में किया जाता है क्योंकि इसके पास उच्च प्रतिरोध होते हैं, ठीक है, इसके पास हाई रेजिस्टेंस के कारण उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में प्रयोग किए जाते हैं। यहां पर नेक्स्ट है आपका कि ऊर्जा दक्ष ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है, ऊर्जा दक्ष ट्रांसफार्मर कोर बना होता है तो सिलिकॉन मिश्रित लोहे का और ग्रेन ओरिएंटेड इसका नाम है, ठीक है, सिलिकॉन मिश्रित लोहे का ये बना होता है। ये आपका यूपीआर बिनल और एमपी जेई में ये पूछा जा चुका है। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील में ग्रेन ओरिएंटेड की दिशा में पारगम्यता होती है मैक्सिमम, पारगम्यता क्या होती है, मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट आपका है कि कोर टाइप के ट्रांसफार्मर के साथ, कोर टाइप के ट्रांसफार्मर के साथ लिम्बो को स्टेप्ड कर दिया जाता है सुचालक सामग्री को कम करने के लिए और इस आई स्क्वायर आर की हानि को घटाने के लिए। आई स्क्वायर आपका पावर लॉसेस के लिए सूत्र होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में लौह क्रोड प्रदान करने का उद्देश्य है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में लौह क्रोड प्रदान करने का उद्देश्य है तो चुंबकीय धारा के प्रवाह के परिणाम को कम करने के लिए, चुंबकीय धारा के प्रवाह के परिमाण को कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि एक ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक उत्पन्न होने का मुख्य कारण होता है, एक ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक उत्पन्न होने की मुख्य कारण क्या होता है, तो कोर सेचुरेटेड, कोर की संतृप्तता हार्मोनिक्स उत्पन्न होने का मुख्य कारण होता है, जो ये बीएच वक्र देखे होंगे आप लोग, पढ़े होंगे। नेक्स्ट यहां पर है आपका कि ट्रांसफार्मर कोर के पदार्थ की वांछनीय गुण है उच्च चुंबकशीलता और निम्न स्थैतिल्य हानि, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, मैक्सिमम चुंबकशीलता और लो स्थैतिल्य हानि होता है। नेक्स्ट यहाँ पर गुण ट्रांसफार्मर कोर के पदार्थ के लिए निश्चित रूप से आवश्यक नहीं है, उच्च तापीय चालकता, उच्च तापीय चालकता ट्रांसफार्मर कोर के लिए पदार्थ के लिए निश्चित रूप से आवश्यक नहीं है। आयरन में 3 से 4% तक सिलिकॉन मिलाने से, यह आपका अदर बुक में देखेंगे तो ये 4% ही मिलेगा, आयरन की विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाती है और आयरन में 3 से 4% सिलिकॉन मिलाने से, आपका ज्यादा सिलिकॉन मिलाने से उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होगी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। और ट्रांसफार्मर के कोर जब हाई सिलिकॉन स्टील बने होते हैं तो उसमें 3 से 4% आपका सिलिकॉन मात्रा मिलाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर इस्पात लेमिनेशन में सिलिकॉन की मात्रा 5% तक रखी जाती है क्योंकि पदार्थ को भंगुर बनाता है, पदार्थ को क्या बनाता है, ब्रिटल बनाता है, भंगुर बनाने के लिए 5% सिलिकॉन की मात्रा होती है, ठीक है। बट यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको ये मैक्सिमम जगह आपको 4% ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त कोर सामान्यतः होते हैं एयर कोर, क्या होता है आपका, वायु कोर होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि ट्रांसफार्मर की कोर लिफ्टिंग कितने अवधि के बाद होती है, 5 वर्ष के बाद। ट्रांसफार्मर जो कोर लिफ्टिंग की होती है वो कितने पीरियड के बाद होती है, 5 ईयर्स के बाद होती है। नेक्स्ट आपका ट्रांसफार्मर के कोर में CRGO स्टील का उपयोग कम करने हेतु किया जाता है, हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि समान रेटिंग के 2 ट्रांसफार्मर फ्लक्स घनत्व 1.2 और 1.4 वेबर प्रति मीटर के साथ डिजाइन किए गए हैं तो पहले ट्रांसफार्मर की प्रति केवीए भार दूसरे ट्रांसफार्मर से क्या होगी, ज्यादा होगी, दूसरे ट्रांसफार्मर से ज्यादा होगी क्योंकि फ्लक्स घनत्व तो क्या है इसका, समान रेटिंग के 2 ट्रांसफार्मर जबकि फ्लक्स घनत्व इनका क्या है, अलग अलग डिजाइन किया, एक का 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है और इनका फ्लक्स घनत्व कितना है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर 1.4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है।
ट्रांसफार्मर कोर के लिए आदर्श अनुप्रस्थ काट होता है सर्कुलर, वृत्तीय रूप में। ठीक है, यहाँ पर सेल टाइप ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग करते समय धारा घनत्व लिया जाता है 3 एम्पियर प्रति mm स्क्वायर, 3 एम्पियर प्रति mm स्क्वायर। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में रहने देते हैं, और नेक्स्ट आपका जो भी डाउट है, अभी बहुत सारे पॉइंट अभी बाकी हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और पुनः वीडियो को एक बार देख लीजिए, और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर, बाय। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, पीएम टेक साइंस, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है।